तो क्या हाल है भाई सबके। आज स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है और इससे पहले हम पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पूरा डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। आज हम थोड़े से थ्योरम्स पे बात कर लें। एक्चुअली ये थ्योरम्स नहीं है, बुक में थ्योरम्स करके दे रखे हैं। ये सिर्फ रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उन्हीं को थ्योरम बना करके बोला हुआ है बुक में। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला थ्योरम कह सकते हो आप, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक पैरेललोग्राम का अगर कोई डायगोनल है तो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में वो क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। एक बार देखते हैं इधर, एक बार देखना भाई, इससे दिखा दो। ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, ABC और D। ठीक है, देखो भाई इसमें एक डायगोनल बनाते हैं हम AC को ज्वाइन करते हैं। ये डायगोनल होता है। डायगोनल क्या होता है, सारी चीज़ें पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, देखो तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल बन रहा है ABC और CDA, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कोई पैरेललोग्राम है उसका जो एक डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए बहुत आसान है। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, ये हमें पता है, तो हम जानते हैं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, है ना। तो एक बात बताना, ये दोनों ट्रायंगल अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा क्या वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल पढ़ा है। ठीक है, जो जेड बना रहे होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, है या ना। और अगर आप इसको देखो, ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी जेड बना रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। क्लियर है। और बीच में एक लाइन है ये AC, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यही लाइन है, इस वाले के लिए भी यही लाइन है, तो AC क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। अगर मैं इनको 1 2 3 4 ये नाम दे देता हूँ तो देखना एक बार, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सिर्फ समझाना ही है ये। ठीक है, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, एक बार लिख लेना फिर भी कि ट्रायंगल ABC, और किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल CDA। इन दो ट्रायंगल की हम बात करने लग रहे हैं। ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। रीजन क्या देंगे, दोनों ही क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। और जो AC है, AC ये दोनों के लिए है, AC इक्वल टू CA, ये क्या है, कॉमन है ना। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, एंगल साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, किससे, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी, या फिर आप इसको ASA भी लिख सकते हो, साइड बीच में है तो ASA। क्लियर है। अच्छा, एक मेरे को छोटी सी बात बतानी है, तो मैं कई बार बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं। अगर मैं ये जो मैंने लिखा है CDA, ये ट्रायंगल है ABC, इसको CDA की जगह क्या ADC लिख सकता हूँ मैं, बोलना है ना। कई बार मिस्टेक होती है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो आप कुछ भी लिख लो, डिनोट ही तो करना है यहाँ पे, लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे होते हैं तो उस समय ध्यान देना होता है। ठीक है, कौन से एंगल के सामने वाली साइड को देखते हैं, या साइड के एंगल के सामने वाली साइड, या साइड के सामने वाला एंगल, इन दोनों पे फोकस रखते हैं। जैसे अगर मैं देखूँ इसमें, इस वाले ABC वाले ट्रायंगल में, ABC वाले ट्रायंगल में जो एंगल A है, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में वो कौन से एंगल के बराबर है, तो जो एंगल A है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कुछ समझ पा रहे हो, तो A की जगह पे क्या आएगा, C ही आएगा। आप ये नहीं कर सकते, समझ पाए, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होगी तुम्हें। क्लियर है, तो कई बार मिस्टेक कर देते हैं, तो उस पर ध्यान रखना है चीज़ है। ठीक है, चलो रुको एक बार, सेकंड और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखना सेकंड क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हैं लेकिन थ्योरम में दे रखी है, हम इसमें प्रूव कर रहे हैं इनको। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है, तो हम एक बात कह सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, कि जो AB होगा वो CD के बराबर होगा, हाँ या ना। किससे हो जाएगा, CPCT से। ठीक है, तो ये वाली बात भी प्रूव होगी। AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू CD। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, हालांकि अगर आपने ये बात लिख दी है तो आप इसको पता चल रहा है कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। या फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो दो एंगल 2 है ना, वो 4 के बराबर है। एंगल 2 के सामने वाली साइड एंगल 4 के सामने वाली साइड के बराबर होगा।
ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी सी बराबर होगा किसके, डी ए के। बी सी बराबर होगा किसके, डी ए के। क्लियर है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो हमने ये भी प्रूव कर लिया और हमने ये भी प्रूव कर लिया, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है। तीसरा क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, मैं कराता हूँ अभी। ठीक है, काहे को चुप, बोलो रखो, इधर देखो। देखो हम यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। किससे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड भी बराबर होंगी। ये हम CPCT से प्रूव कर चुके हैं कि बराबर होंगी। अच्छा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर तुम इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो क्या एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तुम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, हम ये इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एंगल्स अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर है। लेकिन अब बचा ये वाला, किससे लिख दिया हमने, CPCT से। अब एक बात बताओ, ये डायगोनल मैंने ऐसे खींचा है, अगर इस डायगोनल को मैं ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो ये दो जो ट्रायंगल बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और उससे हम कह सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल A। एक तो ये तरीका है, या फिर आप कुछ ना करें, ऐसे भी समझ सकते हो। एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, यहाँ पे समझाता हूँ। एंगल A इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2, हाँ या ना में जवाब दो, बोलो। ठीक है, और अगर तुम एक बात बताना, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है या नहीं, तो जहाँ एंगल 1 है उसकी जगह एंगल 3 लिख लूँ मैं, और जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर है, तो उस एंगल 2 की जगह एंगल 4 लिख लूँ। और अगर 3 और 4 का एडिशन देखें तो किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है या नहीं, तो एंगल C के बराबर। तो ये क्या हुआ, एंगल A एंगल C के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। इस रिजल्ट को हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल C। समझ में आया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी बराबर होती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बचा ये कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो पूरा मिटा के दूसरे से ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसको फटाफट से लिखो, करता हूँ। देखो भाई, अब क्या है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है इन आ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ये है, जैसे कि इसका मैंने नामकरण किया ABCD, ठीक है, और बीच में रख लिया O। क्लियर है। इसको देखना एक बार, डायगोनल्स क्या है, AC और BD दो ही डायगोनल होते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, जो AO होगा वो OC के बराबर होगा, AO बराबर होगा OC के, और BO बराबर होगा OD के। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है। और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा, जो भी हम ज़्यादातर क्वाड्रिलेटरल में प्रूव करेंगे वो ट्रायंगल से ही प्रूव करेंगे। तो आपने ध्यान देना है कि कौन से ट्रायंगल्स को हम टारगेट करें, जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो हम क्या करते हैं, अपोजिट इनको पकड़ लेते हैं, या फिर किसी इनको पकड़ लो। ठीक है, उससे प्रूव हो जाएगा। एक बार देखो, इन ट्रायंगल AOB को ले लेता हूँ मैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। देखो भाई, ठीक है, एक बार हमने ट्रायंगल ले लिया AOB और एक बार ले लिया COD। क्लियर है। तो एक बार देखो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखना है एक बार, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। लेकिन हम ये जानते हैं पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो Z बना रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब क्या है, एक चीज़ और बताओ। तीन चीज़ चाहिए ना हमारे लिए, एक और क्या है जिससे कि हम इनको प्रूव कर सकें। एक एंगल तो हमने ये मान लिया, ठीक है, एक एंगल हमने ये मान लिया, और तीसरी चीज़ क्या है, इसमें तो कॉमन भी नहीं है। ठीक है, देखो भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और जो तीसरी चीज़ है वो हम प्रूव कर चुके हैं कि ए बी बराबर होता है सी डी के, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। देखो एक बार, तो हम कह सकते हैं कि एंगल, इसका 1 2 3 नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, और जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तुम पूरा लिखना भाई, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और ए बी बराबर होगा सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये प्रूव कर चुके हैं हम। अब किससे? एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं। तो ये ट्रायंगल ए ओ बी
कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं ट्रायंगल, ठीक है, तो हम CPCT से कह सकते हैं कि जो AO होगा वो CO के बराबर होगा, जो AO होगा वो किसके बराबर होगा, CO के, और जो BO होगा वो OD के बराबर होगा, जो BO होगा वो OD के बराबर होगा। ये तो प्रूव करना था कि जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। हम CPCT से वाली बात लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई ये थ्योरम नंबर 8.8 है, ठीक है। ये बोलता है एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और वही वाली साइड पैरेलल भी है, वही वाली साइड पैरेलल भी है, तो वो क्या होगा, वो 100% एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने के लिए देखो फिर समझ लो एक बार, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और वही अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम। इससे पहले हम क्या जानते थे कि दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल, बट इसमें एक ही साइड पैरेलल बोली गई है लेकिन साथ में बोला गया कि वो इक्वल भी है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इनका यूज़ करेंगे हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हमने एक डायगोनल बना लिया, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे उसके बाद हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे पूरी को, ठीक है। तो एक बार समझो, अगर ये बीच में डायगोनल है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर ये पैरेलल है ये वाली साइड इस वाली साइड के, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्लियर है? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। दूसरी चीज़, ये साइड हमें गिवन दी गई है कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और जो बीच वाली साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। समझ में आया क्या? तो मैं कौन से ट्रायंगल को टारगेट कर रहा हूँ, देखना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो AB है वो बराबर है CD के, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये चीज़ गिवन है, ठीक है। समझ में आया? और दूसरा, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? इसका नाम दे रहा हूँ, इसको 1 बोल दे रहा हूँ और इसको 2, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अल्टरनेटिव, बहुत देर से पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। दूसरा क्या, AC, ये जो AC है ये दोनों के लिए है, ये कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉमन। अगर आप देखो तो ये साइड एंगल साइड, तो ऐसे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA, आया ना, बाय SAS, ठीक है। SAS से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी सारी की सारी चीज़ें आपस में बराबर होंगी, तीनों एंगल और तीनों साइड। लेकिन हमें चाहिए क्या, देखो, अगर ये बराबर है तो हम एक बात लिख सकते हैं कि इस वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड के बराबर होगी, हाँ या ना। तो BC इक्वल टू AD। क्लियर है? लेकिन एक बात समझो, हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरी क्या है कि उनकी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। अब इक्वल तो प्रूव हो चुकी है, ये इसके इक्वल है, ये तो प्रूव हो गई, बट साथ में ये भी प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। तो ओवरऑल हमें दो चीज़ प्रूव करनी थी। पहली क्या, कि BC जो साइड है वो AD के बराबर है। ये वाली तो इक्वल दी हुई है, पैरेलल भी दी हुई है, हमें ये वाली इक्वल और पैरेलल और प्रूव करनी है। और दूसरा हमें प्रूव करना था कि जो BC है ये पैरेलल है AD के, ठीक है। एक काम तो हम कर चुके हैं, दूसरा काम बचा है इन दोनों को पैरेलल और प्रूव करना है। तो बताओ इन दोनों को पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या इसका ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के ये वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? हाँ है ना, बिल्कुल होगा। किससे होगा? CPCT से। तो मैं एक बात लिख सकता हूँ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, तो मैं एक बात लिख सकता हूँ कि एंगल, चलो इसका नाम रख लेते हैं, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4। एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। किससे होगा? CPCT से, हाँ है ना। लेकिन अगर आप देख पाओ ये दोनों क्या अल्टरनेटिव इंटीरियर नहीं है, ये दोनों CPCT से इक्वल तो हैं ही, बट साथ में क्या है, ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं साथ, सॉरी CPCT से इक्वल तो हैं, साथ में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी हैं। तो दे आर ऑल्सो अल्टरनेटिव इंटीरियर
इंटीरियर एंगल्स क्या है साथ में, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये इक्वल है और साथ में देखो, अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं, देखो ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो ये कब बराबर होगा, कब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होती हैं, ये दोनों इक्वल भी हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर भी हैं, तो ज़रूर ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगी साइड, आया ना। और ये हमें क्या बताती है, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD, क्लियर है। और दे की जगह ना दीज एंगल्स लिख लेना, ठीक है, दीज एंगल्स आर ऑल्सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्लियर है। चलो यही हमें प्रूव करना था, दूसरी चीज़ ये भी प्रूव कर दी। अगर ये इसके ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट या हैंस देयरफॉर कुछ भी ले लेना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तुम पूरी स्पेलिंग लिखना, हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, ठीक है।